नमस्कार। यह वीडियो सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए है। इस वेकेशन टाइम में पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे इस वेकेशन टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि इस वेकेशन टाइम में हम क्या करें, वो हम क्या क्या स्किल सीख सकते हो, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज़ है कि हम स्टडी के रिलेटेड कुछ अपनी हॉबी या वगैरह जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टडी में क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो स्टडी में मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मुझे समझ में आता है कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, तो मैथ्स में क्या करना चाहिए, इस जो वेकेशन का टाइम है वहाँ पे जाके आपको क्या करना चाहिए कि मैथमेटिक्स के बेसिक्स जो रूल्स वगैरह है, बेसिक कैलकुलेशन है, उसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स में क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे आपको कैलकुलेशन है वो आपकी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, वैदिक मैथ्स से आप कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरी चीज़ है जहाँ पे आप एलसीएम, एचसीएफ ये चीज़ें सीख सकते हो, या फिर आप सिंप्लीफिकेशन के रूल्स वगैरह सीख सकते हो, जो वी बोर्ड मास वगैरह है वो आप वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एल्जेब्रिक इक्वेशन वगैरह है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैथ्स में आपको हेल्प करती है, वो आपको अभी सीखनी चाहिए। उसके अलावा आप टेबल्स है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये चीज़ें आप सीख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले एग्जाम और स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, इसके अलावा साइंस की बात करते हैं। दूसरा एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है, तो साइंस है। साइंस में बच्चों आपको क्या करना चाहिए, अभी तो आपको जैसे कि एक्सपेरिमेंट वगैरह आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। अपनी बुक वगैरह देखो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें से कोई भी एक चीज़ आपको टफ लगती है तो उसको पढ़ने की ट्राई करो, उसे देखने की ट्राई करो, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है उसको समझने की ट्राई करो, गूगल करो। ये सब चीज़ें आप देखोगे, समझोगे तो धीरे धीरे उससे आप फेमिलियर होते जाओगे। जैसे जैसे आप फेमिलियर होते हो तो ऐसे ऐसे सब चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट होती है। ठीक है, साइंस में ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बच्चों जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वोकेब्युलरी, आपके वर्ड, आपको वर्ड नहीं पता होते तो आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते हो, इंग्लिश समझ भी नहीं सकते हो, ये दिक्कत आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रूट वर्ड समझना चाहिए। कोई एक रूट वर्ड आप पकड़ो और उसके ऊपर आप बहुत सारे जो वर्ड है वो आप बना सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए एक बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी की। ये बुक अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें रूट वर्ड आपको दिए हुए हैं और उससे आप बहुत सारे वर्ड वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर पे थोड़ा आपको फोकस करना चाहिए, जैसे कि टेंसेस आपका हर जगह पे आपको हेल्पफुल होगा। और दूसरे वेरियस टॉपिक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, एक्टिव, पैसिव वॉइस है, जो आपको कहीं पे भी आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक पे आप काम कर सकते हो। अब दूसरे लिटरेचर के सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश वगैरह है, उसको आप क्या करो, तो वहाँ पे जाके आप वो जो चैप्टर वगैरह है, स्टोरी वगैरह भी रीड करो। तो आपको ये जो वेकेशन का टाइम है वहाँ पे आपको मज़ा भी आएगा और आप समझ भी पाओगे कि ये चैप्टर में क्या कहना चाहता है वगैरह। तो ऐसा आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा और आप एंजॉय भी करते रहोगे। ये तो बात थी पढ़ाई के रिलेटेड। इसके अलावा बच्चों आप अगर कोई बुक्स वगैरह पढ़ना चाहो तो इस फ्री टाइम में आप अच्छी अच्छी बुक्स भी रीड कर सकते हो। आप गूगल पे जाके उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई अच्छा बुक स्टोर पे चले जाओ, पुरानी वाली बुक जहाँ पे मिलती है वहाँ पे चले जाओ और वहाँ से आप बुक वगैरह परचेस करो, है ना। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बुक मानी जाती है मेरे हिसाब से, तो वो है स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने जो लिखा है वो स्टूडेंट के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, आपको अच्छी अच्छी टिप्स वहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी है श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर, उसकी बायोग्राफी वगैरह पढ़ो। हमारे जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उसके बारे में आप पढ़ो, सीवी रामन है, बराबर, रामानुजन है, उसके बारे में आप पढ़ना लिखना शुरू करो, उसको आपको एक इंस्पिरेशन मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्ञान भी मिलेगा, साथ में इंस्पिरेशन भी मिलेगा और काम करने का हौसला भी मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि ये तो थी हमारी पढ़ाई के रिलेटेड बात। अब जिन बच्चों ने 10th वगैरह कंप्लीट कर लिया है, आगे फ्यूचर में आप जो भी पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एक स्किलफुल बना सकते हो, जिससे कि आप फ्यूचर में जाके क्या करने वाले हो, एक तरह से अर्निंग के लिए कुछ काम करने वाले हो। तो अभी से ही अपने आप को एक प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, तो इस कोर्स में आप क्या कर सकते हो कि ग्राफिक डिजाइन करना होता है, आपको पैम्पलेट वगैरह बनाना होता है, कोई जो बोर्ड वगैरह है उसको डिज़ाइन करना होता है। तो ये स्किल ऐसी है कि आप कहीं पे भी बैठ के ये सब चीज़ें आप बना सकते हो, शेयर कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो।
उसके अलावा कोडिंग, आपको देखो ये फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, तो वहाँ पे आपको कोडिंग वगैरह आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो। इसके अलावा अब आ गया ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों कि एआई के बेस्ड कौन कौन सी वेबसाइट है, चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये सब चीज़ें कैसे काम करती है उसको धीरे धीरे यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। जो ये स्किल है वो आपको आगे जाके क्या दे सकती है, एक अच्छी खासी अर्निंग दे सकती है। तो ये अर्निंग बेस्ड ये नॉलेज था, ये स्किल था, तो वेकेशन टाइम में ये आप सीख सकते हो। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की कुछ ना कुछ हॉबी होती है, तो हॉबी पे भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि किसी को हॉर्स राइडिंग का शौक है, तो वो आप अभी सीख सकते हो, है ना, कहीं पे भी आपको कहीं सिखा रहे हैं तो वहाँ पे जाओ और सीखना स्टार्ट करो। दूसरी चीज़ है सिंगिंग की, किसी को जो बाथरूम सिंगर होते हैं वो अपने सिंगिंग स्किल को क्या करो, एनहांस करो और बाहर लाओ, सबके सामने गाना शुरू करो, ठीक है, इस तरीके से आप सीख सकते हो। और इसके अलावा किसी को स्टोरी टेलिंग है, राइटिंग का है, ये सब चीज़ें अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं उसको आप क्या कर सकते हो, अभी इस टाइम में सीख सकते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ड्राइंग वगैरह किसी को अच्छा लगता है तो उसको आप इम्प्रूव करो। इस तरीके से आप नई नई स्किल सीख के जो ये वेकेशन का टाइम है सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो बाकी भी बहुत सारी स्किल का एक लंबा लिस्ट बन सकता है, बट ये मैंने एक जनरल आपको आइडिया दिया। इस आइडियाज़ पे काम करके आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे यहाँ पे कमेंट में जाके कोई कमेंट कीजिए, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा सेशन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।